Uh, yeah. Uh. नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है प्राइस एक्शन। क्योंकि हमने कई बार सुना है कि लोग बोलते हैं अगर तूने प्राइस एक्शन सीख लिया ना तो तेरा ट्रेडिंग लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगा। पर कोई इजीली सिखाता नहीं है, ना तो बुक से हमें सीखने को मिलता है। क्योंकि बुक में क्या होता है कि वो पिक्चर परफेक्ट पैटर्न बता दिया जाता है और अगर आप चार्ट में जाके देखते हो तो आपको उतना सिमिलर पैटर्न नहीं मिलता है। तो आज इस वीडियो में मैं क्या बताऊंगा कि मैंने जिस हिसाब से सीखा है चार्ट रीड करना, उसको मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी कोई स्टॉक है, इंडेक्स है, उसका मूवमेंट कैसे होता है, क्या कोई भी रजिस्टेंस या सपोर्ट से कैसे काम कर सकता है। ज़्यादातर जितना टाइम आप बिताओगे चार्ट पे उतना ही आपका स्किल इम्प्रूव होता जाएगा। हमारे पास वीकेंड में होता है कितना, मोर देन 24 आवर्स एवरी डे। तो वो उसमें से आप खाली 4-5 घंटे भी निकाल के बैठो ना चार्ट में, कोई भी हिस्ट्री में कोई भी चार्ट ले लो, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अगर मैंने ये लाइन बनाया होता तो उसका आगे क्या होता है। वो आज हम इसमें कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, तो मैं इसी चार्ट को ले लेता हूँ और मैं किस हिसाब से करता था। मैं क्या करता था लास्ट टाइम, जब मैं ऐसे रैंडमली कोई भी चार्ट लेके मैं कहीं पे भी रुक जाता है, यानी कि जैसे कि हम यहाँ पे आ गए बराबर ये चार्ट पे, तो इसलिए यानी कि मुझे आगे का पता नहीं है यहाँ पे क्या होने वाला है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि इस चार्ट पे मैं यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो रेज करके है, तो वो एक क्या कंटिन्यूएशन ट्रेंड लाइन जैसा होता है। तो मैं यहाँ पे पहले करूँगा, ये एक हमने ये दो एंड को मिला दिया, अब उसको आगे हमने छोड़ दिया। अभी क्या करूँगा, दूसरा यहाँ पे देखूँगा कि ये लेवल जो आ रहा है यहाँ पे इसको कंटिन्यू रेजिस्टेंस मिल रहा है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे इसको जहाँ पे ज़्यादा पॉइंट टच होता है हम उसको यहाँ पे करेंगे। तो ये आ रहा है यहाँ पे करीबन इस लेवल पे। और आप जो भी चार्ट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हो, अगर आप नए हो तो डेली टाइम फ्रेम पे देखा करो, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। अगर आप थोड़ा इंटरमीडिएट आपको समझते हो तो 15 मिनट में आप उसको रीड कर सकते हो। ये पर्पस क्या होता है कि खाली समझना कि चार्ट में बिहेव कैसे करता है। अब एक और चीज़ हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि कहीं यहाँ पे ऊपर से कोई हाई बनता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है तो एक उसको भी हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे लाइन। अभी हमारा ये 3 चार्ट का हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें खाली आगे जाके देखना है ऐसे कि क्या ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया क्या हमें फ्यूचर में हेल्प कर सकता है कि नहीं। तो हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है देखने को कि जब मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद में जब यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पे पहले क्या दिया, रेजिस्टेंस का काम दिया है। तो अगर कभी भी आपका यहाँ पे बाइंग है तो आप यहाँ पे एक टाइम एग्जिट कर सकते हो, या तो फिर क्या करोगे, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस लेवल पे आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे कहाँ तक, आपका ये जो ऊपर का लाइन आता है, तो आप देखोगे यहाँ पे फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया, यानी आपका यहाँ पे एक और प्रॉफिट बुकिंग का चांस है। फिर से यहाँ पे कंटिन्यूएशन करता है तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, सिमिलर प्रोसेस। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, वापस जब इसने अटेम्प्ट किया फिर से यही लाइन उसने क्या किया, रेजिस्टेंस का काम किया है। और फिर वहाँ से एक जैसे फॉल आया, बाउंस दिया, ये जो हमारा पहले लाइन ड्रॉ किया था वहीं से एक रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस। तो ये क्या आपको बताता है कि आप यहाँ से ये जो यानी पता चल सकता है कि हाँ आगे का प्राइस अगर कहीं पे रुकेगा तो कहाँ पे रुकेगा। जो मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूँ कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जैसे यहाँ पे 17,660 है ये वाला, तो प्राइस इसके यहाँ पे आया, उसका हाई लगाया कितना इसने यहाँ पे 662, और फिर यहाँ से रिजेक्शन आया, वही लेवल यहाँ पे मैं फिर से काम करेगा मेरा। तो यहाँ पे भी सिमिलर है, जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, ये ट्रेंड लाइन है मेरा एक रेजिस्टेंस का काम करता है, तो मैं हर बार उसको यहाँ पे मॉनिटर करता हूँ। अब जाके यहाँ पे जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पे डबल टॉप बना था, फिर से यहाँ पे उसी के आसपास यहाँ पे ओपन हुआ। ये चीज़ क्या होती है कि जब भी यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस रहता है उसके ऊपर हम ओपन हो जाते हैं तो वो हमारा एक सपोर्ट का काम करता है। हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे एक और लाइन बना देंगे, दोनों पॉइंट को मिला के। अब हमारा ये एक और लाइन हो यहाँ पे ऐड हो चुका है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यहाँ पे आप देखोगे
तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा लाइन है अभी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है। दूसरा ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है वो भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कहाँ तक आप देखोगे, जब तक ये ऊपर जाएगा, जिस बार भी इस लाइन को टच करेगा ये आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हाँ अभी भी ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ही काम करेगा। यहाँ पे जब क्लोज हुआ था मार्केट, गैप अप ओपन हुआ, फिर से रिजेक्शन, सपोर्ट कहाँ पे लिया, ये जो हमारा प्रीवियसली क्या था रेजिस्टेंस, अब बन गया सपोर्ट। उस हिसाब से हम यहाँ पे आगे ड्रॉ करते जाते हैं। अब क्या हो गया, मार्केट यहाँ से ऊपर चल रहा है तो हम यहाँ से फर्दर ऊपर आ चुके। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि क्या हमारा ये ट्रेंड लाइन अभी भी काम कर रहा है कि नहीं। तो कंटिन्यूएशन में हम जाते हुए देखते हैं, इस लेवल के आसपास हमें कंसोलिडेशन मिला, यहाँ पे एक और, यहाँ पे तो हमारा एक और क्या होगा, ट्रेंड लाइन बनेगा यहाँ से, जो हम यहाँ पे इस लेवल से लेंगे, जो हाई है वहाँ से हम इसको टच कर देंगे। अब हमें आगे भी फ्यूचर में ये काम आएगा। अब ये हमारा 18,250 तक यही ट्रेंड लाइन ऊपर का काम करेगा। आपको लग रहा है काफ़ी लाइन हो चुका है, पर जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपको इतना लाइन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पर एक जब सीखते हो तब आपको यहाँ पे एक ये आसानी से काम आएगा। हम रिमेंबर हमने दो जो टॉप बना था उसके बाद गैप अप के बाद ये लाइन क्रिएट किया था। यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, उसी लेवल से इसने सपोर्ट लिया, बाउंस दिया, फिर से जैसे ब्रेक डाउन दिया, वापस ये एक रेजिस्टेंस का काम किया। कब तक, जब तक इसने गैप अप ओपनिंग नहीं किया। ओपनिंग के बाद फिर से उसको ये क्या करने लगा, सपोर्ट का काम करने लगा। जैसे ब्रेकआउट करेगा ये फिर से एक रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। इस हिसाब से आपको यहाँ पे आपके पैटर्न के हिसाब से कोई भी है, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आप कोई भी चार्ट ले लो और उसमें ऐसे ही ड्रॉ कर देना, तो भी आपको यहाँ पे एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसको मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ SBI का, हम कहीं पे भी पीछे चले जाते हैं, कोई भी जगह पे रुक के हम फिर बना देते हैं। इसको मैंने बनाया हुआ था पहले, तो इसको भी ओके चलो, तो यहाँ से हम इसको शुरुआत करते हैं। तो हमें यहाँ पे पहले चार्ट में क्या दिखता है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, कंटिन्यू हमें ये रेजिस्टेंस का आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ये हमारा जो डबल टॉप है उसी को हम एक लाइन बना देंगे। ये अब आ गया हमारा ऊपर के लिए रेजिस्टेंस। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो सकती है कि हमारा यहाँ से ये जो अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे तो एक नीचे की साइड यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बन सकता है। और एक चीज़ कहाँ क्या होगा, यहाँ से हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट्स को हमें जॉइंट करना है। तो दूसरा आएगा हमारा ये है ये पॉइंट, जिसको हम ये पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। अभी हमारा यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये अभी के लिए रेजिस्टेंस है। अभी और पूछे देखते हैं कोई यहाँ पे ओके एक और है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्ट करेंगे और इसको हम इसको मैं एक मिनट डिलीट कर देता हूँ। ओके नहीं आ जाएगा। ओके तो ये हमारा हो चुका है अभी के लिए, ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अभी इसके बीच में भी हम ढूंढ सकते हैं क्या, हाँ, तो उसमें आपको क्या देखना है कि इस लेवल पे आप देखोगे यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस फिर किया, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस। आप एक और ड्रॉ कर सकते हो सेंटर में, जो बनेगा आपका यहाँ पे इस लेवल के आसपास। अब हम क्या करेंगे, इसको बस आगे जाके देखेंगे कि क्या हमें फ्यूचर में एक हेल्प करेगा कि नहीं। तो जैसे ही आगे जाता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, हमें आगे जाके देखना है कि क्या ये फ्यूचर में हेल्प करता है। तो आप देखोगे लास्ट में हमने कुछ नहीं चेंज किया, पर जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आया, यहाँ पे इसने क्या किया, रेजिस्टेंस फेस किया, वापस रेजिस्टेंस फेस किया, ब्रेकआउट यहाँ पे होने के बाद अब वो काम करने लगेगा हमारा सपोर्ट पर। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसके लिए अभी भी एक रेजिस्टेंस है, यानी ये हमारा आ गया क्या, नो ट्रेड जोन। फर्दर आगे जाते हैं, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, कंफर्मेशन लिया, फिर से ब्रेकआउट के बाद फिर से यहाँ पे इसने क्या किया, सपोर्ट लिया, वापस एक बार रिटेस्ट किसको किया, ये जो हमारा ब्रेकआउट था उसी लेवल को उसने रिटेस्ट किया है। कंटिन्यूएशन उसको आगे जाते हुए आप देख रहे हैं। तो जैसे ही फॉल आएगा, पहला सपोर्ट वही लाइन लेगा जो हमने जब हमने काफ़ी टाइम पहले ये लाइन बना दिया है। अब उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, एक तो हमारा ये लाइन था ऊपर, इसको फिर से यहाँ पे इसने क्या किया, रेजिस्टेंस फेस किया है।
अब हम देखते हैं, अभी तो प्राइस इस तीनों के ऊपर चला गया है, तो उस हिसाब से आप दोस्तों कर सकते हो प्रैक्टिस यानी ये क्या होता है कि खाली समझना है आपको कि अगर मैं ऐसा कोई ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो क्या मुझे ये फ्यूचर में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, ये समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि कभी भी ऐसा कोई भी यहाँ पे आप किसी भी चार्ट में देखते हो तो ये एक जगह क्या है, कंसोलिडेशन का है, तो आपको क्या करना है, एक स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल में आप यहाँ से जो भी हाई है और जो भी उसका लो है उसको आप कवर कर दो, यानी ये आपका पॉइंट हो गया। अब जब तक इसके अंदर है हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। हमें कब ट्रेड लेना है वो मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे वन वे में ब्रेकडाउन होता है हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। वापस जब अटेम्प्ट करेगा इस जगह से, जैसे रिजेक्शन करेगा हम एंटर करेंगे, तो आपका यहाँ पे बेस्ट ट्रेड बनता है। जैसे यहाँ पे ये कैंडल में आप अगर एंटर होते हो 480, यहाँ पे आपको 474, ये आपका इंट्राडे टारगेट हो गया। उस हिसाब से आप डेली में भी सिलेक्ट कर सकते हो और आप आपका जो स्विंग ट्रेड है उसको कैरी कर सकते हो। और ये बॉक्स है आपको यहाँ पे आगे फ्यूचर में भी काम आता है। तो आप जैसे देखोगे ये सपोर्ट आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया है। जब भी यहाँ से वापस ये लेवल में आएगा ये आपको यहाँ पे रिएक्ट करता दिखेगा प्राइस एक्शन, तो इसको बोलते हैं दोस्तों प्राइस एक्शन। और थोड़ा ये बेसिक सा है नॉलेज, पर आगे हम कवर करेंगे सप्लाई जोन, डिमांड जोन और फिर कैसे कंफर्मेशन पे हम ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें जो एक्सप्लेन किया है वैसा आप प्रैक्टिस करोगे और कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है यानी कि आप उससे इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।